है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर है सीतापुर से। आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया और 12:30 बजे की जो टाइमिंग है वो दी गई है। रामपुर कोर्ट में जुर्माना जमा है, जो मेल है वो जेल में भेज दी गई और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में रिहाई होगी आजम खान की। 3-3 हजार के 2 जुर्माने कोर्ट में जमा कर दिए गए हैं। तो बस अब घर वालों को बाहर आने का इंतजार है, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ जो अंतिम वक्त होता है जेल से बाहर आने का, वो किसी भी कैदी के लिए बड़ा ही मुश्किलों भरा होता है, बड़ा ही पशुपेश वाला होता है। आखिरकार 23 महीने के बाद आजम खान की रिहाई होने जा रही है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता संदीप खेर बने हुए हैं। संदीप, अभी आपके पास क्या अपडेट है? सुबह से इंतजार कर रहे हैं आजम खान के परिवार वाले भी, मीडिया को भी इंतजार है। अभी कितना वक्त लगेगा रिहाई में? क्या अपडेट मिल रही है इसको लेकर? क्या तैयारियां वहां पर? संदीप देखिए स्वाति, अभी आपने देखा कि ये जो 2 गाड़ियां देखिए अंदर गई हैं, जिसमें एक डिजायर गाड़ी है और मेरी समझ से लग रहा है कि एक शायद इनोवा गाड़ी है। ये बताया जा रहा है कि इन दोनों ही गाड़ियों में देखिए आजम खां से जो जुड़े हुए लोग हैं वो अंदर पहुंचे। हालांकि बताया गया कि अब्दुल्ला आजम, सांसद रुचि वीरा और एक प्रतिनिधि जो है वो आजम खां को बाहर से जो है वो अंदर ले आने का काम करेंगे। लेकिन इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आजम खां को सामान्य गेट से बाहर ना लाके बल्कि पीछे के गेट से जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और इसके पीछे जो है वो एक सुरक्षा का कारण भी बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आजम खां जो है वो मीडिया में किसी भी तरीके की बाइट ना दे पाए, किसी भी तरीके से उनकी ऐसी जो बातचीत है ना हो पाए। अभी आपने देखा था सुबह जो मैंने स्वाति आपको गेट दिखाया था वो मेन गेट था, ये पीछे का गेट है। अमूमन इस गेट से किसी को बाहर नहीं निकाला जाता है। हमारे साथ यहाँ पर देखिए अमरजीत भी लगे हुए हैं। अमरजीत, क्या वजह देख रहे हैं इस गेट से निकालने की? देखिए, जिस तरीके से जो रिहाई होती अभी तक आई है वो रिहाई हमेशा मेन गेट से ही मुलजिम छोड़ जाते रहे हैं। लेकिन ये पहली बार देखने में लगा आजम खान के मामले में कि इनको बैक गेट से निकाला जा रहा है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि आजम खान मीडिया को कोई बयान न दे पाए, इसी लिहाज से इनको बैक गेट से निकाला जा रहा है। अभी जो जानकारी है, आपने देखा कि 2 गाड़ियाँ अंदर जा चुकी हैं, जिनमें जो है आजम खान को लाने की तैयारी की जा रही है और गाड़ियां भी इसी तरफ से भेजी गई हैं। जबकि इससे पहले जब आजम खान की रिहाई हुई थी या अब्दुल्ला आजम की रिहाई हुई थी या उनकी पत्नी की रिहाई हुई थी तो वो मेन गेट से ही उनको निकाला गया था। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आजम खान को बैक गेट से निकालने की तैयारी है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी देखिए अमरजीत ने दी है कि इसके पहले अब्दुल्ला आजम की बात करें, तंजीन फातिमा की बात करें, उनको मुख्य गेट से बाहर निकाला गया था। लेकिन आजम खान को पीछे के गेट से निकालने की क्यों तैयारी हो रही है? इसके पीछे क्या वजह है? हो सकता है कि सुरक्षा का हिसाब हो या फिर ये हो कि पीछे के रास्ते से सामने ही हाईवे जो है वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, वहां पर पुलिस तैनात है, यानी यहां से सीधे गाड़ियां निकलेंगी और बिना किसी मीडिया से बात कराए उसको सीधे रामपुर की ओर जो है वो रवाना हो जाएगा। जो एक कानूनी अड़चन थी, अभी हम लोगों ने सतनाम सिंह वकील को सुना जो रामपुर कोर्ट के हैं, वो तो अब खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है महज अब कुछ ही सेकंड होंगे। देखिए, जिस तरीके से जो सुबह से अड़चनें आ रही थी वो वकीलों की, आप जो वकील आए थे उनकी बाइट कर ली है और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन सभी पेपर्स की तस्दीक भी कर दी है। तो अब कानूनी अड़चन कोई नहीं बची है। इन गाड़ियों के पहले जो आजम खान के बेटे हैं वो भी अंदर जा चुके थे पहले, उसके बाद 2 गाड़ियां गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरा इंडिकेशन है कि आजम खान किसी भी समय जेल की सलाखों से बाहर आ सकते हैं। बहुत बड़ी देखिए एक जानकारी है कि 23 महीने बाद आजम खां जो सलाखों में कैद थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये आरोप लगाते थे कि राजनीति का वो शिकार हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां अब कुछ सेकंड में जेल के बाहर होंगे, लेकिन जेल में पीछे के रास्ते से उनको बाहर निकाला जा रहा है। इसके पीछे की जो पुख्ता वजह है, मुझे लगता है कि जेल अधिकारियों के पास किसी तरीके का इनपुट होगा आजम खां की सुरक्षा को लेकर, या फिर आजम खां जो है वो ये बताया जा रहा है कि सुबह से ही वो बहुत विचलित हैं, बहुत नाराज हो रहे थे वो अंदर अपने लोगों पर भी, तमाम लोगों पर भी, कि जब सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी तो आखिर ये जो सिलसिलट थाने का ये जो मुकदमा है जिसमें 2 साल की सजा हुई थी, इसमें जुर्माना राशि क्यों नहीं जमा की गई थी? क्योंकि आजम खां सुबह 7 बजे यहां से रिहा हो जाने थे। तो आजम खां गुस्से में भी हैं, हो सकता है वो मीडिया से किसी तरीके की प्रतिक्रिया दे दें या फिर मीडिया से कुछ ऐसी बात बोल दें जो पूरे दिन भर की खबर बन जाए, जो पूरे दिन भर की राजनीति की एक सनसनी बन जाए। तो मुझे लगता है कि जेल विभाग भी देखिए जो है वो अपना बचाव करना चाहते हैं और इसी मार्फत उनको पीछे के गेट से बाहर निकाल
निकाला जा रहा है। आप समझ सकती हैं, एक कद्दावर नेता है, हालांकि जेल में तो सब कैदी हैं, लेकिन मुख्य गेट से ना निकाला जाना एक बड़ी चर्चा का विषय है। ये वो गेट है जहां से अब से जो है कुछ देर बाद आजम खां बाहर आएंगे। ये गेट की चैन खोली जाएगी। तमाम जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, पूरे सीतापुर में अलर्ट है। धारा 144 लागू है। बॉर्डर की बात करी जाए, बाहरी गाड़ियों की बात करी जाए, कोई ऐसी गाड़ी अंदर नहीं आ रही है। संदीप, कोई ये भी अनजान समझा आदमी जाए दिख रहा है तो उसको जो पुलिस वहां से हिरासत तस्वीर में आप ले दिखाने रही है। की कोशिश कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के तमाम लोग भी देखिए यहाँ पर कुछ अड़चने थी, उन अड़चनों को भी अब दूर करके अब जो तस्वीर है वो दिखने वाली है। कुछ ही देर बाद आजम खान बाहर आएंगे और बड़ी बात यह है कि आजम खान जब बाहर निकलेंगे तो क्या मीडिया के सामने आएंगे या सिक्योरिटी रहेगी, ये अभी भी तमाम अटकलें बनी हुई हैं लोगों के सामने। कौन कौन पहुंचा है, ये भी सुबह से खबर आ रही थी कि सांसद रुचि वीरा वहां पर पहुंची हैं। कोई और सपा से कोई बड़ा नेता पहुंच पाया हो आप लोग रिसीव करने के लिए? संदीप, देखिए, सपा सांसद रुचि वीरा की बात करी जाए, उन्हीं के साथ साथ आजम खां के दोनों बेटे की देखिए बात करी जाए, आकिब आजम और उसी के साथ साथ अब्दुल्ला आजम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि देखिए धारा 144 लागू है। हालांकि कार्यकर्ता तो अलग अलग जगह पर इकट्ठा है। ये बताया जा रहा है कि जब आजम खां यहाँ से अपनी 3 गाड़ियों से निकलेंगे तो उसके बाद जगह जगह पर जहां जहां पे सपा के कार्यकर्ता होटल फुल हो चुके हैं, वो उनके पीछे गाड़ी लगाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ के जो कप्तान है, उनका निर्देश है कि किसी भी तरीके से काफिला यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद मलिक। अच्छा राशिद जी, ये बताइए, अब आजम खां बाहर आ रहे हैं तो आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा दिन है, क्योंकि लंबे समय से वो जेल में बंद थे? आज का दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है, क्योंकि बड़ा लंबा इंतज़ार हमने किया है और जो मुश्किल वक्त था हमारा, वो आज कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। घरों में ये भी चर्चा चल रही है कि दिए जलाने की बात चल रही है, दीपावली के पहले पटाखे फोड़ने की बात कर रही है, तो इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बहुत बड़ा जश्न है, खुशी की बात है कि हमारे कायदे मिल्लत माननीय मोहम्मद आजम खां साहब हमारे बीच आने वाले हैं कुछ ही पल में, जिसका हम सब आजमबादियों को बेसब्री से इंतज़ार था। वो इंतज़ार हमारा ख़त्म होने वाला है। घरों में दिए जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे? बिल्कुल जलाएंगे, खुशी का दिन है, क्यों नहीं जलाएंगे। कैसा लग रहा है आज आपके जो नेता हैं बाहर आ रहे हैं? बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। जैसा कि आपने कहा, दिए जला रहे हैं हमारे आजम खान साहब से हर वर्ग का आदमी। देखिए स्वाति, ये एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज आजम खां की रिहाई पर अपने घरों में दिया जलाने का काम करेंगे। दिवाली तो बाद में है, लेकिन आज वो छोटी दिवाली यानी पटाखे फोड़ने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या बोली कि आज का दिन जो है वो हमारे लिए ईद जैसा दिन है। तो ये कद है समाजवादी पार्टी में आजम खां का। और क्या तैयारियां हैं ये बताइए? देखिए, रामपुर में तो जश्न का माहौल है ही। बाकी सीतापुर में भी जो चाहने वाले हमारे समाजवादी के लोग हैं, वो सारे इंतजार में लगे हुए हैं कब हमारे चाहते आजम खान साहब बाहर जेल से बाहर आएँ। जैसा कि आपने कहा कि दिए जलाए जा रहे हैं, आजम खान साहब वो शख्सियत हैं जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग मोहब्बत करते हैं। हमें इंतज़ार रहेगा, जल्द से जल्द बाहर आएंगे। स्वाति, देखिए अब यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी अब महज कुछ ही सेकंड बचे हैं, कुछ ही समय बचा है जब समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता 23 महीने से जेल में बंद आजम खां अब जेल से बाहर आने वाले हैं। आप सामने की तस्वीरों में देख सकती हैं कि सामने सीओ सिटी खड़े हुए हैं, यहाँ के पुलिस अधिकारी खड़े हैं। एक बड़ी चुनौती जो है वो आज पुलिस कर्मियों के लिए भी है। आज सामान्य ड्यूटी की तरह इन लोगों को ड्यूटी नहीं करने के निर्देश दिए गए, बल्कि इनसे ये कहा गया है कि आज युद्ध स्तर पर आप लोगों को अपनी ड्यूटी करनी है। सामने आप देखिए तमाम पुलिसकर्मी, हालांकि मीडिया को भी साइड में रहने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पतली सकरी गली है। यहाँ से 3 गाड़ियां जो हैं वो बाहर निकलेंगी। तो सीओ सिटी है, ये यहाँ पे लगातार लोगों को निर्देशित करने का काम कर रहे हैं, रास्ते को साफ करें। और बाहर की जो रोड है, एक भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर है, बाहर की रोड को खाली करा दिया गया है। कोई भी अनजान व्यक्ति, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इस रास्ते में नहीं मौजूद होगा। इन 3 गाड़ियां, जो 2 गाड़ियां बताया अभी अंदर गई, आपने देखी अब्दुल्ला आजम की जो गाड़ी है। रोकना चाहेंगे, 1 मिनट हम आपको रोकना चाहेंगे। साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की सरकार ने, और वो मजबूती से बेचारे उसे झेलते रहे। और आजम खां साहब के साथ क्या, पूरे परिवार के साथ जुल्म ज्यादती की। पर देश की न्यायपालिका पर सबको विश्वास है, अभी देश में न्याय जिंदा है। हम न्याय के पालिका का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं कि आज उन्हें न्याय मिला है, वो रिहा हो रहे हैं। ये तो हर इस देश का हर प्रबुद्ध नागरिक कह रहा है कि राजनीति तो ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जैसी उनके साथ हुई। वो दुराग्रह के
शिकार हुए, दुर्भावनाओं के शिकार हुए। एक सस्ती लोकप्रियता के लिए सरकार ने एक मेहनत कश के नेता के साथ जुल्म और ज्यादती की कि तुम्हारा नाम ये लगे कि इन्होंने इसको दबाया। आजम खां के मामले में रिहाई में जो पेच फंस रहा था वो साफ हो चुका है। जुर्माना की जो राशि है उसको जमा कर दिया गया। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, आपने अंदर एक रसीद भी पहुंचाई है, आपकी जेलर से भी बात हुई है, तो ये माना जाए अब रास्ता साफ है? क्या अड़चन आ रही मैं थी? समझता हूं कि रास्ता साफ है, लेकिन वेरिफिकेशन तो जेल प्रशासन अपने स्तर से कराएगा ना रसीद का। वो रसीद का वेरिफिकेशन हो जाएगा तो छूट जाएंगे। किस मामले में ऐसा था कि जो जुर्माने की राशि नहीं जमा हो पाई? छजलट थाने का मामला था जो 353 427 वगैरह का था, और उसमें 2 साल सजा और 3000 रुपये जुर्माना था। वो जुर्माने की रसीद हमने जमा कर दी है। उसके बावजूद भी अभी तक ये कहा जा रहा था कि रिहाई हो जाएगी, लेकिन समय अभी ज़्यादा बीतता जा रहा है। भाई ऐसा जब रसीद अभी दी है तो उस रसीद को वेरिफिकेशन कराने में तो समय लगेगा ना। किसी तरीके की कोई कानूनी अड़चन नहीं है आपकी जेलर से भी? मैं समझता हूँ कोई कानूनी अड़चन ऐसी नहीं। रिहाई जो है उनकी वो क्लियर है। जी सर, जी सर। क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह मट्टू एडवोकेट। अच्छा, तो सतनाम जी हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना ये है कि जो आजम खां की रिहाई को लेकर सभी पेंच जो है वो समाप्त हो चुके हैं। सीतापुर से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार। तो ये आम कार्यकर्ता थे जो बड़े उत्साहित हैं। इटावा में आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है कि और कहा है कि सपा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे आजम खान। आजम को फर्जी केस में फंसाया गया है। आजम खान की मदद करती रहेगी समाजवादी पार्टी। दूसरे दल में जाने की बात सिर्फ अफवाह है। सुनिए। आजम खान को गलत झूठे केसों में सरकार ने फंसाया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत और केसों में राहत दी है। इसके लिए हम कोर्ट का स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, हाई कोर्ट का स्वागत करते हैं। और उनको पूरा झूठे केसों में सैकड़ों केस लगाए थे। निश्चित देखिए, वैसे तो समाजवादी पार्टी पूरी उनकी मदद कर रही है, वो करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वो बसपा का दामन भी थाम सकते हैं चंद्रशेखर। ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद। ठीक। बढ़ते आगे, आज हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं